आज हम लोग पलक फावड़े जो एक कविता है उसका प्रश्न और उत्तर करेंगे। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पहला प्रश्न है, कवि को भोर का तारा क्यों भा रहा है? तो हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से उद्धृत है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। पाठ का नाम पलक फावड़े है। कवि प्राकृतिक में अपने जीवन में एक नया सौंदर्य और उल्लास देखता है। कवि की प्रिया जो कि उसकी प्रीतम है आने वाली है, इसलिए वह पलक फावड़े बिछाए खड़ा है। इसलिए उसे सारी प्रकृति अच्छी और मनमोहक लगती है। उसे भोर का तारा भा रहा है। आसमान की लाली देखकर प्रश्न करता है कि क्यों खिली है, किस लिए निकल रहा सूरज। यह सब घटनाएं तो प्राकृतिक में रोज घटती है, लेकिन आज उसकी विशेषता कुछ अलग है। परंतु कवि को आज सभी कुछ इसलिए प्रिय लग रहा है क्योंकि कवि को किसी का आज इंतजार है। इसके लिए वह पलक फावड़े बिछाए हुए है। दूसरा प्रश्न है आपका, रोली भरी थाली का क्या आशय है? हम फिर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से उद्धृत है, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। भारतीय परंपरा में कोई व्यक्ति यदि किसी पर विजय पाता है या कहीं जाता है तो वह चंदन लगा कर जाता है। उसका स्वागत करना होता है तो हम थाली में रोली, चंदन, चावल और फूल माला इत्यादि लेकर उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय सभ्यता संस्कृति में भी उसी प्रकार किया जाता है। कवि भारतीयों को स्वतंत्र देखना चाहता है। उसकी स्वतंत्रता दिलाने वाले व्यक्ति का वह स्वागत करना चाहता है, इसीलिए वह रोली भरी थाली लेकर खड़ा है। दूसरे अर्थों में वह प्रकृति का स्वागत करने के लिए इस छंद का प्रयोग करता है। तीसरा प्रश्न है, कवि को प्राकृतिक में हो रहे परिवर्तन किस अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से उद्धृत है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इस पंक्ति में प्राकृतिक में हो रहे परिवर्तन और दैनिक परिवर्तन, परंतु कवि को किसी का आज इंतजार है। उसे ताकते ताकते उसकी आंखें थक गई हैं। कवि उन्हें न पाकर बेचैन है, परंतु जैसे ही उसकी आने की खबर सुनता है तो वह खुशी से फूले नहीं समाता है। प्राकृतिक में हो रही सभी घटनाएं उसे अपने लिए जान पड़ती है, मानो सभी उसी को खुशी में आज शामिल हैं। इसीलिए उसे उस दिन का जो भोर आसमान की लाली है, निकलता नजर सूरज, चहकती हुई चिड़िया, पत्तों का फड़फड़ाना, ओस की बूंदे, चहल पहल, अर्थात सब मन को भाता है। चौथा प्रश्न है, हवा के कौन कौन से कार्य व्यापक कविता में बताए गए हैं? कवि ने इस पद में कहा है, हवा का मानवीकरण किया गया है। हवा जो मंद मंद अपनी स्वभाव से बहती है, वह संभल संभल कर चल रही है, क्योंकि आज का क्षण यह बार बार नहीं आएगा। एक एक थम जाता है जहाँ तरु रुक रुक कर जा पाती है, इत्यादि उसकी कविताओं में उसे बताया जाता है।
5वां है प्रश्न, सुनहली चादर कहाँ बिछी हुई है और क्यों। हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। लाल नीले सफ़ेद पत्तों में झील, तालाब, नदी, सुनहली चादरें बिछी हुई हैं। सूर्य का प्रकाश जल पर जब पड़ता है, उसका जो परावर्तन रंग स्वर्ण वर्णित लग रहा है, मानो वैसे लगता है जैसे सुनहली चादर बिछी हुई हो। 6ठा प्रश्न है आपका, प्राकृतिक स्वर्ग की बराबरी कैसे कर सकता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक में जो भी घटनाएं आज घट रही है, उसकी सुंदरता, मोहकता और उसके दर्शन देखकर कवि कहता है कि प्राकृतिक स्वर्ग की बराबरी करता है। आज की सुबह बड़ी ही मनमोहक है। आसमान का सूरज मानो वैसा निकल पड़ा है जैसे कोई रोली से भरी हुई थाली लेकर खड़ा है। चिड़ियाएँ भी उमंग में चहक रही है, पत्ते भी झीर झीर ब्यार की तरह बह रहे हैं। जैसे सीपों में मोती, पेड़ पौधे की हरियाली, कलियाएँ भी खिल रही हैं, रोज के तरह दिखाई दे रही हैं। आज की घटना बड़ी उमंग से भरी हुई है। हवा संभल संभल कर चल रही है। सूर्य की प्रकाश के कारण झील मानो नदी, घाटी और मनमोहक दृश्यों को भी प्रदर्शित कर रही है। इस ठाठ बाट को देखकर कवि को लगता है प्राकृतिक जो है स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। 7वां प्रश्न है आपका, कवि को ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक व्यापारियों के प्रकट होने के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या वह सोचता है। यह प्रश्न छात्रों के स्वतः उनके विचारों को, उनकी अभिवृत्ति को, छात्र स्वयं अपनी भावनाओं को, बुद्धि स्तरों को जांचते उपक्रमों को प्रश्न दिया है। अतः किसी एक मत को यहाँ नहीं शामिल किया गया है। उन आनंदों को, उन अभिव्यक्तियों को अपने माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। 8वां प्रश्न आपका है, यह कविता नवजागरण स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई थी। तो इस कविता में नई चेतना, एक नया जागरण, एक जोश और स्वतंत्रता संग्राम की दिखाने के लिए इसे रचा गया। हमारी देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रही, गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई थी। छुटकारा पाने के लिए, उसे नवजागृत करने के लिए, नए विचारों के आने और जनता को राष्ट्र की भावनाओं को पनपाने के लिए हमारे कवि जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उसे अपने सुनहरे भविष्य के सामने दिखाई, अपने कलम के माध्यम से व्यक्त किया है। इसलिए कवि को सब कुछ मन भावन लगता है। प्राकृतिक में होने वाली तमाम घटनाएं डेली घटती है, लेकिन आज की यह मनोहर छवि उसके मंद रूपों को बड़ी ही महकमकता के साथ प्रदर्शित करती है। इसलिए यह पलक फावड़े बिछाए बैठा है। आप यह वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से वर्ग 9वें के विद्यार्थियों के लिए पलक फावड़े का प्रश्न और उत्तर देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।